हमारे सुहेल क्लिनिक में स्टाफ में इजाफा हुआ। आलिया दोबारा सुहेल क्लिनिक को ज्वाइन कर चुकी हैं। आज से ये हमारे साथ हैं। सुंबल, डॉक्टर साहब आजकल बहुत लेट नहीं आ रहे? उनकी ड्यूटीज कुछ बढ़ गई हैं आपी। क्या मतलब, कोई दूसरा क्लिनिक तो नहीं बना लिया? दूसरा क्लिनिक? एक तो उनसे संभाला नहीं जा रहा, दूसरा क्या खाक बनाएंगे। मैं और तरह की ड्यूटीज की बात कर रही हूँ। कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली? दूसरी शादी एक ने ही उन्हें नकेल डाल दी है। सुबह नाश्ता बनाकर, बेड टी देकर, ग्रोसरी लाकर कपड़े इस्त्री करते हैं। अपने या बेगम के? बेगम के भी साथ। सब्जी बनाकर कुकर में डालकर पकाते हैं और फिर क्लिनिक आते हैं। काश मेरे हस्बैंड भी ऐसे होते। एनीवेज, सुंबल, मेरा एक दिल कहता है कि मुझे सर्विस कर लेनी चाहिए और दूसरा कहता है कि रोज रोज की किलकिल बढ़ जाएगी। कैसी किलकिल आपी? वही तुम्हारे भाईजान की, और इधर डॉक्टर साहब हर वक्त अपने क्रूज का यकीन दिलाता रहता है। अब मुझे यकीन आ गया आपी कि आमिर भाईजान ने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। एनीवेज, जस्ट गेट नाउ। तुमने डॉक्टर साहब को मेरी एप्लीकेशन दी थी? जी, उन्होंने कहा है कि आप आखिरी हद तक अपना घर बसाने की कोशिश करें और फिर भी वो आपको तलाक दे देता है तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। वैसे डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छे, है ना? हाँ, नौकरी देने के मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन तनख्वाह की तरीकों में पता नहीं क्या मौत पड़ जाती है। चलो यार, आस तो रहती है ना। हाँ, अभी आप ऐसा करो कि आप मेरा यहाँ पे वेट करो, मैं पिंकी के साथ अभी वार्ड का चक्कर लगा के आती हूँ। तुम ठहरो, डॉक्टर साहब आए तो मेरा मैसेज दे देना क्या ले आई थी। हाँ ठीक है आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। बाय बाय बाय। सुमन, जल्दी करो, उसके बाद जाते हुए ना मुझे बहुत डर लगता है। जल्दी आ जाओ, मैं अकेले नहीं जा सकती। उसकी क्या मजाल क्यों मुझे तलाक? शायद उसे मेरे डैडी की दौलत का पता नहीं। मैं उससे डिवोर्स लूंगी, मैं खुद। पिंकी, इसने तो वार्ड को भी अपना बेडरूम बना रखा है। जाहिर है दौलतमंद बाप की बेटी है, पैसे के जोर पर क्लिनिक को भी ब्यूटी क्लिनिक बना के रख दिया है। हाउ डिड यू डियर इन माई रूम? आउट! तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? दफा हो जाओ। आज सुंबल, इससे तो तर्जुमा करके भी समझा दिया। पिंकी देखो तुम, मैं इसको देखती हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अभी देख लेते हैं। मैं हूँ ना, चलो तुम आओ। जी, हमें उन्होंने भेजा है आपको चेक करने के लिए। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि जल्दी से ना मुंह देख लो, फिर दफनाना भी है। जब तक वो मुझे तलाक नहीं दे देता तुम लोग उसे नहीं दफना सकते। तुम कौन हो? जी, हम स्टाफ है। मैं पिंकी हूँ और ये सुंबल। चलो मेरे बाल बनाओ। मैं नर्स ऑन ड्यूटी हूँ, मैडम ब्यूटी पार्लर, और वैसे भी मैं दुल्हनों को तैयार नहीं करती। ठीक है, आप पैसे वाली हैं, मगर हमारी इज्जत का भी ख्याल करें ना। और तुम? मेरा भी साफ और यही जवाब है, वरना हमें इज्जत करवानी आती है। तुम व्हाइट कॉलर बेचारे लोग। पिंकी, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कह रही है। जी नहीं, लापरवाह को कह रही है। तुम्हें हर वक्त अपनी इज्जत का कितना ख्याल रहता है। दौलतमंदों के सामने किस तरह चरचर जबान चलती है, मगर पैसा देखते ही ऐसे रंग बदलते हो कि गिरगिट भी शर्मा जाए। चलो एक तमाशा करते हैं। जस्ट मिनट। अब क्या करेगी? जो मेरे बाल बनाएगा ये उसके। क्या? 5000? जो मेरे बाल बनाएगा ये उसके। 10,000? मैं बनाऊंगी बाल जी। नहीं, मैं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी बाल। मैं ज्यादा अच्छे बनाती हूँ। ये देखो, आज मैंने बनाया, मैं ज्यादा अच्छे बनाती हूँ। पिंकी, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मैं उसके बाल बनाऊंगी। उसने मुझे पहले कहा था बाल बनाओ, और मैं नहीं कहा था, मुझे कहा था मुझे उसने कहा था, हटो, मैं उसके बाल बनाऊंगी। कहा था कि मैं बनाऊंगी। हटो, समझे तुम? मैं बनाऊंगी इसके बाल। तुम बनाओगी? पहले मैं तुम्हारे बाल तो बनाऊं। तुम्हारे बाल तो बनाओ। तुम क्या बनाओगी बाल? हैं? तुम क्या बनाओगी बाल? तुम बनाओगी? अपने बाल देखो पहले। क्या आ जाती हूँ? मैं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी। मैं यकीन नहीं है।
बाल बनाती हूँ। ये मेरे मैं क्या हुआ? क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो? अम्मी बहू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू। क्या अपना मुंह देख जाके? तो अपना मुंह देखो पहले। क्या बताओ मैं तुम्हें क्या? अपना बाल देखो। क्या देखो अपने देखो? भूत लग रही हो, भूत। तुम क्या लग रही हो? चुड़ैल, तुम चुड़ैल, तुम चुड़ैल लग रही हो तुम। चुड़ैल कहीं की। मैं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अब मेरा ख्याल है इसे ओवर वोल्टेज मिल गई है या फिर ये डर गया है। तो इसका इलाज करो, कोई दवाई शवाई दो ना इसको। ओ यार दवाई क्या, मैं तो इसे इंजेक्शन लगाने के लिए भी तैयार हूँ, मगर ये अफोर्ड नहीं करता, मेरी फीस बहुत है। डॉक्टर चाचा अल्लाह का वास्ते इसको बचा लो, अल्लाह आपके मुंह को और बेगम साहब को सलामत रखे, अल्लाह आपको बेगम की तलाक से दूर रखे, इसको बचा लो डॉक्टर चाचा। बंदूक खान, तुम क्यों खामखा जज्बाती हो रहे हो? क्यों इस मैले कुचैले और बेकार आदमी के पीछे जलबिन मछली बन रहे हो? डॉक्टर चाचा, कल हमने दोनों ने कत्ते तंदूर से खाना खाया था, पैसा मैंने दिया था। अच्छा, आज इस दोस्तगी का बारी था, इसको बचा लो, इसको बचा लो। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, कोई सस्ता सा इलाज सोचते हैं। हाँ हाँ, एक कागज और ये माचिस है, इधर लाओ, कागज भी लाओ इधर। ये पकड़ो, ये भी पकड़ो, मट्टी का तेल है। ठीक हो गए हो, अब बस पैर का इलाज करना है, खत्म। आ जाओ। इतना डोना मेकअप किया हुआ है, चाचा अपनी शक्ल में मनूस मारी, चुड़ैल लग रही है। परिस्तान की परी को चुड़ैल कह रही है। अपनी शक्ल देख पहले आईने में, चुड़ैल भी देख लेगी ना तो वो भी डर के भाग जाएगी। क्या है मेरी शक्ल? क्या है? ओह क्या है, अभी बताती हूँ क्या है तेरी शक्ल को। ये देख, ये देख। हाय अल्लाह, ओह माय गॉड, देखिए दोस्तमन साहिबा, इसने मेरा क्या हाल किया। मैं एक अमीर इंटरनेशनल बड़े बाप की बेटी और वो एक व्हाइट कॉलर, मुझे तलाक नहीं देगा। आप भी अपना हाल ऐसा कर ले, देखना वो आपका शौहर तलाक नहीं ना देता, देखते ही तलाक करके बेहोश हो जाएगा। देखे कैसे बूढ़ी भूतनी लग रही है। ओह माय गॉड, मुझे भूतनी कह रही हो और वो भी बूढ़ी? हाँ तुझे कह रही हूँ चुड़ैल। इजी इजी, मैं तुम लोगों का मेकअप करूंगी और तुम्हें खूबसूरत बना दूं। हाय नहीं, हमने आपसे मेकअप नहीं करवाना। कैसे नहीं करवाओगी? ये लो मेकअप करने की मजदूरी और ये ड्रेस चेंज करने की मजदूरी। ठीक है करवा ले। हाँ हम करवाएंगे। हाय 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 हाय, ओए डॉक्टर जालम, वो मुझे जहन्नम रसीद कर दिया। वो मुझे लगता है मेरा पाँव कट गया है। ओए अल्लाह करे इस बड़े मुंह से गरम गरम हलवा खाओ। हाय वो इतना गरम हो कि तालू जल जाए। हाय तुम्हारे दांत टूट जाएं डॉक्टर। ओए जुबान जलकर काली कोयले की तरह हो जाए और लोग कहे ओ काली जुबान वाले। वो तुम्हारी बेगम तुमसे तलाक मांगे। हाय ओ आप इस कदर हसीन, आप गुलाब की तरह जमीन से उगी हैं या हूर हैं? अगर आप आसमान से गिरी हैं तो फिर इस खजूर में क्यों नहीं अटकी? बहुत बोलते हो, फिर भी अच्छे नहीं लगते।
ये को तुमने पहली मर्तबा नहीं कहा। हाय, हर कोई कहता है मुझे। ये तुम इतनी हसीन क्यों हो? खूबसूरत मैं उन लोगों के लिए हूँ जो मुझसे दूर रहते हैं। हैं जी? मैं बदसूरत उनके लिए हूँ जो मुझे अपनाकर घर और अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर लेते हैं। आपने अपने चेहरे पे कौन सी ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की है जो एकदम इतनी भद्दी हो गई है? अपने आप को ठीक करें वरना मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका बाप यहाँ इलाज कराने के लिए लाया है, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। पैसे के जोर पे हर एक से अपनी बात मनवा रही है और कहती है मैं तलाक ही लूंगी, लेकिन मैं नहीं आपको तलाक दूंगा। आप 1000 बार भी तलाक मांगेंगे ना, मैं एक बार भी नहीं दूंगा। इतनी मुश्किल से मेरी शादी होगी इतनी खूबसूरत लड़की से और मैं उसे तलाक दे दूंगा ना। तुम अपने आप के साथ ही लापरवाह हुए। कहाँ बिजी थे आप? यहाँ क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, यहाँ तो एक खूबसूरत हसीन नाजुक सी पतली सी लड़की नहीं बल्कि मेरी बीवी खड़ी थी। हाँ। यानी तुमने खुफिया शादी कर रखी है या शादी कर ली हुई है और उसे खुफिया रखा हुआ है? बंदूक खान? नहीं। क्या बात? इसको गोली मार दो बस। क्या मतलब? अफोर्ड कर सकते हो तो 2 मारो। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? फरार होने की इजाजत। ठीक है, आपका हुक्म का आधा तकमीला भी करता है, आधा बाद में। क्या मतलब? फरार भी हो जाता है, गोली बाद में मारेगा। देखा, ये भी तुम्हारी वजह से लापरवाह हो चुका है। मेरी तो दुआ है जी उसके लिए, अल्लाह उसे जिंदगी दे। आपने आधा पाव। हाँ, लव स्पॉट रेस्टोरेंट। हाँ, फुल पिज्जा, 1 जग लस्सी, हाँ, और 7 गोलगप्पे का बड़ा प्याला। क्या? बिल मैं दूंगी? नहीं। और डॉक्टर साहब, ओहो, डॉक्टर साहब तनख्वाह नहीं देते, बिल क्या खाक देंगे? लापरवाह। हाँ जी सर। मुझे सच सच बता दो, वार्ड में बुटीक खोला हुआ है या ब्यूटी पार्लर खोल चुके हो? नहीं। जल्दी बताओ मुझे। नहीं सर, वो तो फिर ये मुझे बताओ टेल मी, ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है? तुम एक क्लिनिक में ऑन ड्यूटी हो या किसी कल्चरल रेस्टोरेंट में साग और मकई की रोटी का ऑर्डर लेने के लिए आए हुई हो? ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? और ये तुम्हारे पास इतने सारे नोट कहां से आए हैं? तुमने कहीं शादी तो नहीं कर ली? ये सलामी के पैसे तो नहीं है? सही बता दो। सर, ये नोट उसी तलाक मांगने वाली पेशेंट ने दिए हैं। क्यों? वजह, रीजन, व्हाई? वो क्यों तुम लोगों को नोट दे के बागी करना चाहती है? सर, वो सबको अपनी मर्जी के मुताबिक देखना चाहती है। वो कहती है लाखों ले लो, लेकिन बोलो और पहनो उसकी मर्जी का। लाखों? हाँ जी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि वो अली बाबा 40 शोर की बच्ची यहाँ अपने बाप के खजाने लुटा रही है और तुमने मुझे नहीं बताया। सेल्फिश। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? नो मोर क्वेश्चन। एक लफ्ज की देर नहीं कर सकता मैं। सुन रही हो? ये तुम लोग लापरवाह के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। खुद अमीर हो के मुझे गरीब रख के इस क्लिनिक में मुलाजिम रखना चाहते हो और मुझसे बदले लेना चाहते हो। अब मैं खुद अमीर होने जा रहा हूं। अब उसके पास पैसे खत्म ही ना हो गए हो, उल्टा मुझसे ना 30 रुपए मांग ले। मत मेरे सामने गिनो खुदा के लिए। पैसा कर दी मैं, बारिश कर दी पैसे दी, पैसा कर दी। एक्सक्यूज मी मैडम, आप जा रही हैं? आपने बिल क्लियर कर दिया? खबरदार, किसी ने बंदूक खान को मीडियम बोला तो मैं पैर मार देगा।
बंदूक खान, ये तुम हो? हाउ के ना, अपना उस तनख्वाहखोर डॉक्टर को बता दो, भाग हरे कर ले, ऐनक लगा के लक्ष्मी आई है। मैं अभी डॉक्टर साहब को बताती हूँ जाके। बता दो मेरे को, डॉक्टर का डर नहीं दियो, मैं किसी भी एयरलाइन में ये रोस्टर लग जाएगा है, उसको बताओ मैं ऐनक कर दी लगा के आई, लक्ष्मी आई तेरे घर में, ओ लक्ष्मी ऐनक लगा के आई लक्ष्मी चौक में, ओ लक्ष्मी आई है। ये इतने पैसे लेके कहाँ फिर रहे हो? गोलियां लेने जा रहा हूँ। गोलियां कौन सी? ये बंदूक में डालने वाली। तो किसको मारोगे? आपके लालच और तमा को फैर मारूंगा जो हमारी तनख्वाह खा जाता है। तो इतनी दूर कहाँ जाओगे? मुझसे खरीद लो, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें गोलियां दे देता हूँ। आपके पास गोलियां हैं? तो और क्या? 1, 2, 3, 4, 5,000 की गोलियां दो। गुड, 1 मिनट। ये लो गोलियां, सुबह दोपहर शाम दूध के साथ खानी। ये गोलियां? देखा, ये फिर डॉक्टर भी मुझे मासूम के साथ हाथ करके चला गया है। लापरवाह, अब क्या हुआ? तुम तो इतने अमीर हो गए हो, फिर भी रो रहे हो। हो गया था अमीर, फिर गरीब हो गया। क्या हुआ? डॉक्टर साहब मेरे साथ धोखा करके चले गए। अल्लाह उस डॉक्टर को फकीर कर दे। आजो 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 आजो, वो कमल खान लाओ मेरा कमीशन निकालो, वो मैं नया मरीज लेके आई। ये क्लिनिक है? और क्या आपको ये पागल खाना लग रहा है तो वैसे पागल खाना ही खुफिया। आपको कौन सा मर्ज चाहिए? आपको कौन से मर्ज का इलाज करवाना है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो आ गए डॉक्टर साहब। ये अरे यार, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? किस क्लिनिक में ले आए हो? और ये डॉक्टर साहब लगते हैं? तुम्हें क्या लगता है इसका लकड़ी का टाल है? जो दे उसका भी भला, जो छीन के डॉक्टर को कंगाल कर दे उसका भी भला। छीन ले बच्चा राह खुदा तेरा, अल्लाह ही बूटा साड़ेगा। आपको क्या मिला डॉक्टर साहब? ये प्ले कार्ड, कम बख्तो, उससे हर चीज छीन लिया तुमने, उसे कंगाल करके मुझे उसके पास भेज दिया। उसने बजाय मुझे कुछ देने के ये मेरे हाथ में थमा दिया। कहती है जाओ स्विट्जरलैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जहां मर्जी जाओ, मांगते फिरो। ये कौन है? ये पेशेंट है, इलाज करवाने है। पहले मैं फीस लिया करता था, अब मैं फीस मांगा करूंगा। फीस दे जा बच्चा, अल्लाह तेरी हर बीमारी दूर करे। अल्लाह खैर करे तुम्हारी। बेटा क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं डॉक्टर साहब, तकलीफ मेरे बेटे को है। उसकी बीवी एक सलीकामंद और बड़ी वफादार है, लेकिन वो उसे तलाक देना चाहता है। बस आपसे ये गुजारिश है कि उसे समझा दें कि उसे तलाक ना दे और ना ही अपनी और उसकी जिंदगी बर्बाद करे। मैं डॉक्टर हूं, उसका ताया सौरा नहीं हूं। जी, मुझे किस लिए बुलाया आपने? फरमाइए। सॉरी सर, फरमाना नहीं, रिक्वेस्ट करनी है। खुदा के लिए इन लोगों का पीछा छोड़ दो, इनको अमन और सुकून की जिंदगी गुजारने दो। जाओ यूरोप में, वहां खुली छुट्टी है तुम्हें, मौज करो वहां जाके। ये तो एकतरफा फैसला सुनाकर आपने मुझे मुल्क बदरी का हुक्म दे दिया। मैं उन लोगों की सोच का इलाज किससे कराऊं जो अपने शैतानी मकसद मेरा नाम लेके पूरा करते हैं? कौन लोग? वो जो शादी जैसे मुकद्दस बंधन को सोने चांदी की जंजीरों से बांधते हैं, दो मासूम जानों को जहेज के बोझ तले दबा के रखते हैं और हक महर जैसे फंदे से सांस रोक लेते हैं। वो इंसान को मछली थोड़ी होती है भाई, सांस बंद कर ले और फिर भी जिंदा रहे। ओए, खग्गा मछली से कुछ बेहतर इंसान। आप सुन रही हैं? खामोश रहो वरना बड़े प्यार के साथ गेट आउट हो जाओ प्लीज। आई एम सॉरी। कोई अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है और कोई अपने शौहर से तलाक के तकाजे कर रही है।
भरे पड़े हैं केस कचहरियों में, खुदा के लिए कुछ तो रहम करो इन पे। तुम इंसान इतनी चालाकियां क्यों करते हो डॉक्टर साहब? अपने लालच, तमा, खौफ, हिर्सो हवस के अरमानों की तकमील मेरी आड़ में क्यों करते हो? ना जायदाद बचाने के लिए बेजोड़ शादियां मैं करवाती हूँ। क्या मोहब्बत करने वाले दो दिलों को जायदाद के लालच में जुदाई की दीवार खड़ी करके अलहदा अलहदा मैं करती हूँ? बोलिए। अब बोलो, अब दंदल पड़ गई है। मुझे तो हर वक्त झाड़ते रहते हैं और तुम जड़ जड़ के इतने बारीक हो गए। जायदाद बचाने के लालच में कुरान पाक से शादी पे मैं मजबूर करती हूँ। जरा सी मालदार या हसीन लड़की को देखकर अगर कोई अपनी वफादार बीवी को तलाक दे दे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे बारे में तो एक बार नहीं, मुकम्मल होशो हवास में 3 बार कहना पड़ता है। वो भी इसलिए कि शायद इंसान को एहसास हो जाए कि वो अपना घर तबाह, अपनी औलाद बेआसरा और अपनी जिंदगी अजीरन कर रहा है। जैसे वो करोड़पति लड़की तलाक के लिए जिद कर रही है और अपने बाप की दौलत के गरूर में अपने आप को बर्बाद कर रही है सर। और रहीम बख्श अपनी बहू को तलाक दिलवाना चाहता है तो सिर्फ इसलिए कि अपने बेटे को किसी दौलतमंद घराने में ब्याह सके। और मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही कि मेरे पास पैसे नहीं। शादी और तलाक दरअसल एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। प्यार, खुलूस और कनात है तो घर जन्नत है, और अगर लालच, बुग़्ज़ और धोखा है तो तलाक, खुद भी, घर भी और बच्चे भी दोज़ख का बालन बन जाते हैं। छोटी मोटी खामियां तो हर बंदे में होती हैं भाई, निभाह करना चाहिए। वैसे सर जी, इस दौर के अंदर इतनी तलाकें क्यों हो रही हैं? हमारा सेटअप फैमिली सिस्टम पर बेस करता है। जो समंदर पार बहुत खटकता है, वो यहाँ भी मादर पिदर आजाद सिस्टम देखना चाहते हैं। अपने मरीजों को समझाएं कि जो लोग अपने जीवन साथी से निजात की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए मैं बहुत सुंदर हूँ, मगर जो अलहदगी का जहर पी चुके हैं उनके लिए बदसूरत और खौफनाक हूँ। मैं नहीं शादी करूंगा। मैं शादी कर भी लूंगा तो तलाक नहीं दूंगा। आप लोगों का इलाज करते हैं, वो लड़की आपका इलाज करके चली गई है। अब आप उस शॉपिंग प्लाजा वाली मालकिन के चक्कर में अपनी बीवी को तलाक देने का नहीं सोचेंगे। सर, मेरी आपी को तलाक हो गई है, आप प्लीज इन्हें सर्विस दे देना। सर जी, ये आलिया हमारी पुरानी कुली है सर, पुरानी कुलीग है सर। जब ये सुहेल क्लिनिक स्टार्ट हुआ था तो इसने बड़ी मेहनत और जुर्रत के साथ यहाँ काम किया था सर। पूरे मुल्क में आज सुहेल क्लिनिक का नाम इसकी मेहनत की वजह से है। आपको इसे रखना पड़ेगा, इसको बहाल करना पड़ेगा सर। थैंक यू। खुदा के लिए आप इसे रख लें सर। ठीक है लीडर साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। थैंक यू सर, लेकिन इसके लिए थोड़ी कुर्बानी आपको भी देना होगी। ठीक है सर, मैं इस साल 2 बकरे कुर्बान करूंगा सर। नहीं, वो कुर्बानी कुछ और है। अच्छा जी। 2 बकरे तुमने क्या देने हैं? 1 बोटी तुम महीना पूरा खाती हो। कुर्बानी ये है कि सर्विस इसे मैं दे देता हूँ। ओह थैंक यू सर। देखा डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं। और तनख्वाह तुम्हारी दे दूंगा, तुम अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। मेरे लिए तो आप भी डैनी है।